ये आकाशवाणी वाराणसी एफएम है। यह विशेष कार्यक्रम समर्पित है श्रद्धा और सनातन के प्रतीक बाबा विश्वनाथ को। आइए शब्दों के माध्यम से करें आध्यात्मिक यात्रा और सुने रूपक श्री काशी विश्वनाथ धाम, श्रद्धा, संस्कृति और सनातन का संगम। शोध आलेख और वाचन स्वर आशुतोष। प्रस्तुति दिलीप यादव। संयोजन अशोक पांडे। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। श्री काशी विश्वनाथ धाम सनातन संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसका प्रभाव संपूर्ण भारतवर्ष में है। ऐसी मान्यता है कि विश्वेश्वर लिंग को स्पर्श करने मात्र से भक्तों की 2 पीढ़ियों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ की विशिष्ट पूजन शैली और कर्म कांड की विधियां बरबस ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। काशी खंड में वर्णन है कि जब बाबा भोलेनाथ विश्वेश्वर लिंग की महत्ता का वर्णन कर रहे थे तो उस समय उनके एक तरफ देव और सप्तर्षियों का मंडल चारों ओर था। आज भी देवाधिदेव बाबा विश्वनाथ की आरती उसी पौराणिक विधि के अनुसार संपन्न होती है। बारह ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा विश्वनाथ का यह धाम सांस्कृतिक और सनातन की आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। अलौकिक ज्ञान से संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करने वाली काशी साक्षात भगवान शिव के विग्रह स्वरूप में विराजमान संसार की प्राचीनतम नगरी, विश्वकर्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना, जिसे भगवान शिव ने स्वयं आनंद कानन, अभिमुक्त और अविनाशी कहा है। पतित पावनी माँ गंगा के तट पर वरुणा और 80 नदियों के मध्य स्थित होने के कारण सारा विश्व वाराणसी के नाम से इसे जानता है। इसको पूर्ण तीर्थ, तपस्थली, काशिका, अभिमुक्त क्षेत्र, आनंदवन, अपुनर्भव भूमि, द्रवास और महाश्मशान आदि नामों से भी जाना जाता है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार यह आद्य वैष्णव स्थल है। पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहाँ श्री हरि के आनंद अश्रु गिरने से बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि काशी ब्रह्मा जी का परम स्थान, ब्रह्मा द्वारा अध्यासित, सदा सेवित और रक्षित है। लिंग पुराण के अनुसार काशी का वैशिष्ट्य प्रतिपादित करते हुए साक्षात महादेव का कथन है कि वाराणसी मेरा गूढ़तम क्षेत्र है और सर्वदा प्राणियों के मोक्ष का कारण है। कहा जाता है काश्यते प्रकाश्यते या सा काशी, अर्थात जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है वह काशी है।
जिसे काशी ने स्वीकार किया उसे संसार ने स्वीकार किया। भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय ने भी प्रयाग से आकर वाराणसी में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। काशी शाश्वत है, ऋषियों की तपस्थली है। भारतीय सनातन चिंतन परंपरा में चिन्मय प्रकाशिका काशी को तीनों लोकों से न्यारी कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी में स्थित है। काशी नगरी के उत्तर की ओर ओमकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इसी खंड में स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में यह कथा दी गई है कि भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन वहां पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। तब भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी आ गए और यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। काशी की प्राचीनता के साथ ही भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की भी प्राचीनता प्रमुख है। वाराणसी शहर में स्थित भगवान शिव का यह मंदिर हिंदुओं के प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो कि गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। माँ भगवती भारती गंगा नित्य निरंतर बाबा विश्वनाथ के चरणों का वंदन करती रहती हैं। इस मंदिर में प्राचीन काल से भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप की पूजा होती है। श्री काशी विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर और उसकी ऐतिहासिकता पर व्यापक जानकारी दे रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भारत कला भवन के पूर्व वरिष्ठ कलाकार डॉक्टर राधा कृष्ण गणेशन। काशी विश्वनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो काशी में गंगा नदी के सुरम्य तट पर अवस्थित है। यह मंदिर हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसे काशी विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर शिव और सनातन संस्कृति के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है, जो हर आस्थावान भक्त को शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। वाराणसी का यह मंदिर धार्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसका महत्व कम नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। काशी में शिव के दर्शन और गंगा स्नान से जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मान्यता ही हिंदू धर्म अनुयायियों को इस देवालय की ओर आकर्षित करती है। इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को देखें तो यह ज्ञात होता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं काशी। इस मंदिर को कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, लेकिन सन 1194 में मोहम्मद गोरी ने इसे तोड़ दिया। इसके बाद सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे पुनः नष्ट किया। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप इंदौर की मराठा शासक रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में स्थापित हुआ। अहिल्याबाई का यह योगदान काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में अतुलनीय है। इसके पश्चात सन 1835 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के शिखर को 1000 किलो शुद्ध सोने से विभूषित अलंकृत करवाया, जिससे इसे स्वर्ण मंदिर के रूप में भी ख्याति मिली। काशी विश्वनाथ मंदिर और वाराणसी का धार्मिक नेतृत्व नारायण राजवंश के हाथों में रहा है। सन 1740 में महाराजा बलवंत सिंह ने
काशी को मुगलों और अवध के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की। यह राजवंश न केवल काशी का शासक था, बल्कि यहाँ की धार्मिक परंपराओं और सनातन संस्कृति का संरक्षक भी था। काशी नरेश को भगवान शिव का उत्तराधिकारी माना जाता है और उनका स्थान काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में अद्वितीय है। हिंदू पंचांग का प्रकाशन भी काशी नरेश के हस्ताक्षर के बाद ही मान्य होता है। रामनगर किला, जो महाराजा बलवंत सिंह द्वारा सन 1750 में बनवाया गया था, आज भी काशी नरेश का आधिकारिक निवास स्थान है। सन 2019 से 2021 में काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा घाट से जोड़ने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य मंदिर परिसर को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना और दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक सहज अनुभव प्रदान करना था। कॉरिडोर के माध्यम से मंदिर को एक भव्य रूप दिया गया, जिससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिली, अपितु काशी की धरोहरों का भी संरक्षण हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास का प्रतीक भी है। यह मंदिर हर श्रद्धालुओं के लिए आस्था, मोक्ष और आत्मिक शांति का स्रोत है। वाराणसी की प्राचीनता और शिव की दिव्यता इसे अद्वितीय बनाती है। काशी आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस मंदिर की दिव्यता का अनुभव अवश्य करना चाहिए, जहाँ शिव और सनातन परंपरा का अद्भुत संगम होता है। श्रावण मास में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने की परंपरा बेहद प्राचीन है। इस दौरान भक्त बाबा विश्वनाथ को गंगा जल, दूध और अन्य पवित्र वस्तुओं से अभिषेक करते हैं। यह परंपरा भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और उनकी पूजा करने का एक महत्वपूर्ण अंग है। रुद्राभिषेक पूर्वक भगवान का किया गया अभिषेक विशेष पुण्यदायी माना जाता है। श्रावण मास में देवाधिदेव भगवान शिव के जलाभिषेक संबंधी आख्यान और मान्यताओं पर विशेष वक्तव्य के साथ आप हैं प्रसिद्ध कर्मकांडी और कथाव्यास पंडित वेद प्रकाश मिश्र कलाधर। श्रावण मास में भगवान शिव को जलाभिषेक करने के पीछे धार्मिक, पौराणिक एवं आध्यात्मिक आख्यान है। देवताओं को अमरत्व प्राप्त करने के लिए अमृत पान करने की प्रबल इच्छा थी। यह बात जब असुरों को पता चली तो वे भी कालजयी होने के लिए अमृत पान करने को लालायित हो उठे। अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन आवश्यक था। इतनी बड़ी जलराशि के समुद्र का मंथन कैसे हो? तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को विराजित किया। अब इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से प्राप्त हो? पासुकी नाग से प्रार्थना की गई और उन्होंने इसे जगत हित में स्वीकार किया। तब देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हुई। फलस्वरूप हलाहल विष निकला। संसार के सारे चर अचर प्राणी काल कौलित होने लगे। सारा संसार विष से जलने लगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से इस समस्या का समाधान पूछा। श्री हरि बोले, इस समस्या को दूर करने की ताकत देवाधिदेव महादेव में ही है। भगवान शिव की स्तुति देवताओं ने की। करालम महाकाल कालम कृपालुम, ऐसे महाकालु भगवान शिव ने जगत रक्षा के लिए हलाहल विष का पान किया। लेकिन यहाँ भी एक समस्या थी। भगवान शिव के हृदय में उनके इष्ट देव, उनके आराध्य श्री राम विराजमान है। अतः महादेव ने अपने कंठ में उस विष को स्थिर कर लिया और संसार को उस विष दंश से मुक्ति दिलाई। और तब से भगवान महादेव नीलकंठ के नाम से जाने गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में अपनी लेखनी से इसके बारे में लिखा है। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किय,
तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। उस विषपान के प्रक्रिया के उपकार स्वरूप सभी देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की और यह समुद्र मंथन श्रावण महीने में ही हुआ था। इसीलिए भगवान शिव को श्रावण मास में जलाभिषेक कर संसार के समस्त प्राणी उनके द्वारा जगत को बचाने के लिए किए गए उपकार के फलस्वरूप जल रूप में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। और शिव पुराण कहता है शिव स्वयं जल स्वरूप है, इसीलिए जल के स्वरूप उस महादेव का जल से अभिषेक करके उनकी आराधना करना उत्तम फल प्रदान करता है। एक और बात शास्त्र में आती है, अलंकार प्रियो विष्णुर जलधारा शिव प्रिय, नमस्कार प्रियो भानु ब्राह्मणो भो मधुर प्रिय। भगवान विष्णु को आभूषण प्रिय है, भगवान शिव को जलधारा परम प्रिय है, भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है। तो यह जो शास्त्र प्रमाण कहता है जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव को जलधारा प्रिय है, लेकिन इसमें एक विचार करना परम आवश्यक होगा कि अगर हाथ में लोटे का जल हो और मन में भरा कपट छल हो तो विश्वनाथ महादेव सुनते नहीं। इसलिए बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। इस भावना से भगवान शिव को अगर हम जलाभिषेक करते हैं तो हमें सुंदर फलों की प्राप्ति होती है। जय काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे विश्व से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2019 को श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुंदरीकरण परियोजना का शिलान्यास हुआ। वाराणसी के यशस्वी सांसद और भारतीय संस्कृति, सभ्यता और स्वाभिमान को पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए सतत प्रयत्नशील श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 50,000 वर्ग मीटर में फैले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को महात्मा गांधी के चिंतन के अनुरूप स्वच्छ, उत्कृष्ट और आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र में प्रतिष्ठापित करने का पहल किया। यह संपूर्ण कायाकल्प स्वर्णाक्षरों में अंकित है। यह एक ऐसा महान कार्य था जिसे लोग असंभव समझते थे और विघ्नों के भय से इस कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते थे। श्री काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण प्रक्रिया पर सम्यक प्रकाश डाल रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में व्याकरण विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी। काशी विश्वनाथ धाम का जब आदरणीय मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री हुए और हमारे वाराणसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद के रूप में चुने गए, उन्होंने एक संकल्प लिया कि मुझे काशी विश्वनाथ धाम की स्वच्छता और सूचिता तथा उसके चारों तरफ जो माँ गंगा का सानिध्य है उसके साथ इसको जोड़ने का उन्होंने संकल्प लिया और उन्होंने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन करते ही एक काशी के जनमानस में एक उत्साह बढ़ा कि क्या काशी विश्वनाथ धाम का भव्य स्वरूप, विशाल स्वरूप, माँ गंगा के साथ भगवान विश्वनाथ का मिलन जैसी जो बातें हो रही है क्या वो सच साबित हो सकेंगी। बड़ा ही दुरूह और कठिन कार्य था। मुझे भी उस अभियान में कहीं न कहीं से धार्मिक व्यवस्थाओं को लेकर के जोड़ना पड़ा, क्योंकि हर घर में वहाँ मंदिर निकल रहे थे और मंदिरों से आच्छादित था काशी विश्वनाथ धाम का संपूर्ण एरिया। लेकिन काशी वासियों ने बहुत ही उत्साह के साथ अपने भवनों को विश्वनाथ धाम को समर्पित किया। जो जैसी शर्तें थी उन शर्तों के अनुसार लोगों ने समर्पित करके विश्वनाथ धाम का जो भव्य और दिव्य स्वरूप आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्प सिद्धि का जो स्वरूप था वो प्रतिपल स्वरूप काशी वासियों ने देखा। काशी के सभी पूज्य संतों ने उसमें अपना सहयोग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। काशी वासियों ने, काशी की जनता ने, काशी के विद्वत जनों ने
हम सब लोगों ने मिलकर जिनसे भी जो सहयोग मांगा, लोगों ने सहयोग दिया। आज काशी का जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण जिसको कहा जाए, वो भव्य स्वरूप आज दिखाई दे रहा है कि माँ गंगा द्वार से सीधे भगवान विश्वनाथ धाम के द्वार पर आकर के लाखों दर्शनार्थियों की जो भीड़ सड़कों पे जमी थी, वो सारी भीड़ अंदर आ जाती है। लेकिन आज भी भीड़ वैसी ही दिखाई दे रही है। उसके पीछे कारण है कि काशी के प्रति एक अद्भुत आकर्षण जनमानस का पूरे देश और दुनिया के लोगों का बढ़ा कि एक एक दिन में 10-10 लाख 15-15 लाख लोग दर्शन करने के लिए काशी आ जा रहे हैं। इससे काशी का सर्वांगीण विकास हुआ, सार्वभौमिक विकास हुआ। चाहे वो व्यवसायी हो, होटल व्यवसायी हो, छोटे व्यवसायी हो, रिक्शा वाले हो, नाव वाले हो, माला फूल वाले हो, ठेला खुमचे वाले हो, समृद्ध काशी, अद्भुत काशी का जो स्वरूप है, काशी की जनता को ये जो काशी विश्वनाथ धाम का जो स्वरूप आया सामने, उससे आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास भी की एक यात्रा से भी इसको जोड़ा जा सकता है। क्योंकि जो एक शिवलिंग थे, जो जगह जगह जो देवता थे, जो जिनकी जो जर्जर मंदिर थे, उन मंदिरों का भी, छोटे छोटे लघु मंदिरों का भी जीर्णोद्धार हुआ और सभी देव प्रतिमाएं, सभी जो प्रतिष्ठित विग्रह थे, उन विग्रहों को यथास्थान व्यवस्थित करके आज उन स्थानों पर दिव्य भव्य पूजन और अर्चन चल रहा है, जिससे काशी की आध्यात्मिक ऊर्जा भी जागृत हुई। सांस्कृतिक आज इतने बड़े बड़े कार्यक्रम विश्वनाथ धाम में संपन्न हो पा रहे हैं, ये काशी की एक पहचान बढ़ी, काशी की एक महिमा प्रतिष्ठित हुई। तो ये संपूर्ण काशी वासियों के लिए हर्ष का विषय तो है ही, क्योंकि हम सब काशी वासी है। भारत और दुनिया के जो लोग हैं जिनको काशी पर आस्था है और भारत पर जिनको विश्वास है, ऐसे भारत सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन धर्मावलंबी जितने भी हिंदू हैं, उन सब के मन में भी एक विश्वास और आस्था दोनों जागृत हुई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर कि उन्होंने जो कहा वो किया। बड़ा ही दुरूह और दुर्गम कार्य था काशी विश्वनाथ धाम का सर्वांगीण विकास। लेकिन जब मन में कोई संकल्प हो जाता है और उस संकल्प की पूर्ति भगवान विश्वनाथ ने स्वयं मोदी जी के मन में व्यवस्थित होकर के, स्थापित होकर के कराई, इससे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का काशी वासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार भी व्यक्त किया काशी वासियों ने। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी समय समय पर जो मॉनिटरिंग की, जो अपना समय दे करके पूरी व्यवस्था को यथा समय पूरित करने के लिए प्रयत्नशील रहे, उसका सुखद परिणाम आज काशी विश्वनाथ धाम काशी वासी उसका सुखद आनंद ले रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम का मुख्य आकर्षण मंदिर परिसर के अतिरिक्त निर्मित भवनों और आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व की संरचनाएं हैं। इसमें भवन निर्माण पर लगभग 387 करोड़ रुपए व्यय हुए और मंदिर परिसर का विस्तार करने में लगभग 490 करोड़ रुपए व्यय किए गए। कॉरिडोर का निर्माण और विस्तार के दौरान आसपास के घरों के अंदर स्थित 27 मंदिर विग्रह सहित प्राप्त हुए। इन सभी 27 मंदिरों का पुरातन भव्यता के साथ जीर्णोद्धार करके एक मणिमाला की तरह पुनर्स्थापित किया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम का मुख्य आकर्षण मंदिर परिसर है, जिसके प्रदक्षिणा पथ में 4 भव्य द्वारों का निर्माण किया गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में चुनार का लाल बलुआ पत्थर, मकराना संगमरमर का प्रयोग किया गया है। वास्तुकला के दृष्टिगत काशी की वास्तुकला और आध्यात्मिक भाव को समाहित करते हुए परिसर को मेहराब, बेलबूटे, स्तंभों की बनावट, प्रदक्षिणा मार्ग और प्रस्तर की जालियों से सुसज्जित किया गया है। मुख्य परिसर में भक्तों को भव्य और दिव्य अनुभूति होती है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में यात्री सुविधा केंद्र, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वाराणसी गैलरी, सिटी म्यूजियम, मुमुक्षु भवन, गेस्ट हाउस, वैदिक केंद्र, मल्टीपर्पज हॉल,
टूरिस्ट फैसिलिटीज सेंटर, जलपान गृह, आध्यात्मिक बुक स्टोर, गंगा व्यू कैफे आदि का निर्माण किया गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में माता अन्नपूर्णा का मंदिर भी स्थित है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर है। इनके अतिरिक्त श्री काशी विश्वनाथ धाम में कुंभा महादेव मंदिर, बाल मुकुंदेश्वर महादेव मंदिर, श्री नीलकंठ महादेव मंदिर, ब्रह्मेश्वर महादेव, चंद्रगुप्त, गंगेश्वर महादेव, अमृतेश्वर महादेव और जय विनायक आदि मंदिर स्थित हैं। बाबा विश्वनाथ का धाम वाराणसी की अर्थव्यवस्था पर सार्थक प्रभाव और इसके माध्यम से एक बार फिर काशी के प्राचीन वैभव की स्थापना का अवसर प्रदान करता है। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, आदिदेव तुम नमः शिवाय, हे जगदाता नमः शिवाय, हे जगदाता नमः शिवाय, हे जगदाता नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। काशी में बाबा विश्वनाथ का यह दिव्य धाम माता अन्नपूर्णा का स्थल, काल भैरव, बड़ा गणेश, नवगौरी, नवदुर्गा, 56 विनायक, 12 आदित्य, अष्ट भैरव, 64 योगिनियों सहित पक्के महाल की गलियों में आज भी वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। काशी एक ऐसी पुरी है जो साक्षात मोक्ष देती है। मुक्तिदायिनी काशी की यात्रा, यहाँ निवास, मरण और दाह संस्कार का सौभाग्य पूर्व जन्मों के पुण्यों और बाबा विश्वनाथ की कृपा से ही प्राप्त होता है। काशी का सानिध्य मात्र पापों को विनष्ट कर देता है। ऐसी काशी में आना और बाबा विश्वनाथ के परम पावन धाम का दर्शन निश्चित रूप से श्रद्धा और संस्कृति के साथ ही साथ सनातन के संगम का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है। काशी न केवल धर्म की नगरी है, यह संगीत, साहित्य और संस्कृति की जननी भी है। बाबा विश्वनाथ धाम का यह पुनरुद्धार केवल मंदिर का नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का नवजागरण का संकेत है। आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रूपक श्री काशी विश्वनाथ धाम, श्रद्धा, संस्कृति और सनातन का संगम। शोधालेख और वाचन स्वर आशुतोष, प्रस्तुति दिलीप यादव, संयोजन अशोक पांडे।